गाइस सो मच फॉर बीइंग हियर। मैं आ गई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आप लोगों के लिए। और आज की हमारी पिक अ कार्ड में हम लोग पूछ रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज़ आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। अगले 7 दिन में आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आएंगी, क्या चेंजेस आएंगे एंड क्या मैसेजेस आपके गाइड्स, एंसेस्टर्स और एंजल्स आपको देना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट 7 डेज़। सो पहले मैं कार्ड्स में से आप लोगों के लिए मैसेजेस लूँगी एंड उसके बाद आई विल टेक सम चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर एंजल्स, एंसेस्टर्स एंड स्पिरिट गाइड्स। सो शुरू करते हैं। ये है ग्रुप 1 विद दिस पीकॉक feather, and group 2 with this black tourmaline, ऑल्सो गाइज प्राइवेट रीडिंग्स ओपन है, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक है एंड मेरा ईमेल मेंशन्ड है, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे कमेंट सेक्शन में भी मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है एंड सारी इन्फॉर्मेशन नीचे मेंशन्ड है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों में से जो भी ग्रुप, जो भी ऑब्जेक्ट सबसे ज़्यादा आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। एंड जैसे आपने अपना ग्रुप सेलेक्ट कर लिया उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है आपके पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपनी रीडिंग पे पहुंच जाएंगे। ग्रुप 1 ग्रुप 2 सो आप लोग अच्छे से देख के सिलेक्ट कर लीजिए एंड तब तक मैं स्टार्ट करती हूँ ग्रुप 1 के साथ। हे ग्रुप 1, सो लेट्स सी नेक्स्ट 7 डेज़ आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। ओके सो डेफिनेटली यहाँ पे कैंसर, पाइसी, स्कॉर्पियो की एनर्जी में बहुत स्ट्रॉन्ग, यस कैंसर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, कैंसर, पाइसी, स्कॉर्पियो। सो यू गाइज विल बी डीलिंग विद अ कैंसर, पाइसी, स्कॉर्पियो इन द नेक्स्ट 7 डेज एंड यस एंड दिस इज़ अ रोमांटिक कनेक्शन। सो ग्रुप 1 डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग किसी रोमांटिक कनेक्शन में हो एंड नेक्स्ट 7 डेज़ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको इस रिलेशनशिप से रिलेटेड लेना पड़ेगा। दिस इज़ अ न्यू रिलेशनशिप, आप लोगों को डिसीजन लेना पड़ेगा वेदर यू वांट टू एक्सेप्ट दिस पर्सन इनटू योर लाइफ और यू वांट टू लेट गो ऑफ दिस कनेक्शन। बट डेफिनेटली यहाँ पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट चॉइस आपको लेनी पड़ेगी, कोई डिसीजन यहाँ पे लेना पड़ेगा विद रिगार्ड्स टू सम काइंड ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप। ओके, किसी रोमांटिक कनेक्शन से रिलेटेड यहाँ पे डिसीजन और कोई बहुत इंपॉर्टेंट चॉइस है जो कि आप लोगे। आई ऑल्सो फील नेक्स्ट 7 डेज़ में यू गाइज कैन रिसीव अ रोमांटिक ऑफर। मुझे यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसीज, स्कॉर्पियो और जेमिनी की तरफ से एक ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है आप लोगों को। इफ़ यू गाइज आर ऑलरेडी इन अ कनेक्शन, मुझे डेफिनेटली यहाँ पे किसी तरीके का प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है इस पर्सन की तरफ से, किसी टाइप का ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है। मे बी आपका जो कनेक्शन है इस पर्सन के साथ बहुत फ्रेश है अभी, दिस इज़ अ न्यू कनेक्शन एंड ये पर्सन जो है दे वांट टू सॉलिडिफाई इट। ये पर्सन जो है इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ ऑफर कमिंग टुवर्ड्स यू। ऑल्सो गाइज आई एम ऑल्सो पिकिंग अप, ये पर्सन जो है आपको कोई फिजिकल गिफ्ट ऑफर कर सकते हैं। इधर दिस इज़ लाइक एन इमोशनल ऑफर और दिस इज़ सम काइंड ऑफ फिजिकल गिफ्ट जो ये पर्सन आपके लिए लेके आएंगे। दिस पर्सन कुड इवन इन्वाइट यू टू डिनर। ओके, डिनर मुझे यहाँ पे दिख रहा है या किसी टाइप का फिजिकल फेवर। ओके, जहाँ पे ये पर्सन जो है फिजिकल एफर्ट डाल रहे हैं आपके लिए। डेफिनेटली सम काइंड ऑफ ऑफर, सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू अ रोमांटिक कनेक्शन। ओके, एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे चॉइस दिख रही है फॉर सम ऑफ यू। इस ग्रुप में मुझे दिख रहा है 2 लोगों के बीच में यहाँ पे चॉइस होगी आपके पास। एक पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है और दूसरे पर्सन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है एंड यू गाइज विल हैव अ चॉइस बिटवीन दीज 2 पीपल और आप लोगों को ये डिसीजन लेना पड़ेगा इस पर्सन से रिलेटेड।
ऑल्सो गाइज इस पर्सन से मैसेज या कॉल आ सकती है आपको ड्यूरिंग द इवनिंग, ओके, रात के टाइम पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका कांटेक्ट होगा इस पर्सन से। स्पिरिट इज सेइंग यूज़ योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन का यूज़ कीजिए इस सिचुएशन में। या डेफिनेटली आई फील आप लोग यू गाइज आर थिंकिंग अबाउट समवन, और इस पर्सन के बारे में सोच के यू गाइज आर इन अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो आप इस कनेक्शन को लेके। आई फील दिस इज़ अ न्यू कनेक्शन एंड यू हैव सम काइंड ऑफ चॉइस, या कोई डिसीजन है यहाँ पे जो आप ले नहीं पा रहे हो इस कनेक्शन से रिलेटेड। सो वर्ल्ड है यहाँ पे डेफिनेटली मुझे इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है आप दोनों के बीच में। सो दिस कुड बी लाइक टेक्सटिंग, a video call, some kind of communication over the internet. Also with the world मुझे यहाँ पे travel भी दिख रहा है, so ऐसा भी हो सकता है कि आपको travel करना पड़े इन person से मिलने के लिए, या ये person travel करेंगे आपकी तरफ। I'm seeing a short trip in the next 7 days, मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिप आती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस इज़ बिकॉज लवर्स जो है दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है यू गाइज विल बी साइनिंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, कोई नई जॉब यहाँ पे आपको मिल रही है, कोई नई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको मिल रही है फॉर विच यू गाइज विल बी साइनिंग सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड किसी टाइप का something that will make you money, okay, something related to money, something related to your career. And I also feel for some of you again you guys will have a choice between two companies, या दो अपॉर्चुनिटीज़ के बीच में यहाँ पे चॉइस होगी आपके पास इन द नेक्स्ट 7 days, ओके। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन आती हुई दिख रही है एंड सम काइंड ऑफ ऑफर, ओके। सो डेफिनेटली एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ ऑफर इन द नेक्स्ट 7 days. I'm also picking up travel again, so definitely यहाँ पे travel involved है। So maybe you guys are in a lot of anxiety, okay, आप लोगों के emotions में यहाँ पे pick up कर रही हूँ, you guys are in a lot of anxiety and definitely यहाँ पे past में कुछ हुआ है, maybe you have made some kind of mistake in this connection जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा guilt में हो। For some of you ये आपके person है जो guilt में है किसी चीज़ को लेके and नेक्स्ट 7 days में मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है यू गाइज विल ओवरकम अ लॉट ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव आप सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हो, मुझे ये चीज़ रिलीज़ होती हुई दिख रही है एंड एनी काइंड ऑफ नेगेटिव बिलीफ अबाउट योर सेल्फ। अगर आपकी इस वक्त आपकी सेल्फ एस्टीम लो है या बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो चीज़ों से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड, अपने आप से रिलेटेड, अगर नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा आ रही हैं, दिस इज़ गोइंग टू चेंज नेक्स्ट 7 days में। मुझे यहाँ पे रिलीज़ आता हुआ दिख रहा है। यू गाइस आर रिलीजिंग अ लॉट ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स एंड बहुत ज़्यादा मुझे आप लोगों की एनर्जी रिन्यू होती हुई दिख रही है। अगेन मून है यहाँ पे। आई फील आई एम पिकिंग अप अ लॉट ऑफ fear and anxiety related to some kind of choice, okay? सो येस गाइज डेफिनेटली मुझे आप किसी चीज़ के रिलेटेड आपका कोई कन्फ्यूजन है जो कि ओवर होने वाला है, यू गाइज विल रिसीव सम काइंड ऑफ गाइडेंस, या आपको इंट्यूटिवली यू गाइज विल नो व्हाट टू डू। बट डेफिनेटली आपके गाइड्स, एंसेस्टर्स, एंजल्स और गॉड है, दे विल हेल्प यू, दे विल शो यू द वे एंड डेफिनेटली क्लैरिटी मुझे यहाँ पे आती हुई दिख रही है। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ क्लैरिटी कम इन फॉर यू नेक्स्ट 7 days में। कोई सिचुएशन है, कोई चॉइस है, कोई डिसीजन है यहाँ पे जो आपको लेना है जिससे रिलेटेड आपको क्लैरिटी मिलेगी यहाँ पे, विच इज़ गोइंग टू ईज़ योर माइंड, ओके। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ईज़ समथिंग इज़ गोइंग टू ईज़ योर एंग्जाइटी। कुछ यहाँ पे होगा जो कि आपकी परेशानी, आपकी एंग्जाइटी को कम करेगा। इट्स गोइंग टू लाइटन अप योर मूड, ओके। येस गाइस, सो डेफिनेटली दिस कुड बी एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। कोई फ्रेंड है आपके आसपास जो एडवाइस देंगे, मे बी दिस इज़ एडवाइस दैट यू विल गेट फ्रॉम सम काइंड ऑफ वीडियो, ओके। किसी टाइप की टैरो से रिलेटेड कोई वीडियो आप देखोगे, फ्रॉम देयर यू विल रिसीव एन एडवाइस। बट डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वेरी रिलायबल, जिनसे भी आप एडवाइस ले रहे हो इस पर्सन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। फॉर सम ऑफ यू मुझे फ्रेंड दिख रहे हैं, दिस इज़ एन एक्चुअल फ्रेंड। आपके आसपास कोई है ये जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं, जो आपसे ज़्यादा यू नो मैच्योर हैं ये फ्रेंड, एंड मे बी इस एरिया में ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं आपसे, एंड दिस पर्सन विल गिव यू सम काइंड ऑफ एडवाइस जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा in order to navigate this situation. You need to defend yourself. So definitely मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि also group 1 there is a message with this shield.
शील्ड्स आर अ सिंबल ऑफ प्रोटेक्शन, सो डेफिनेटली यू गाइज आर प्रोटेक्टेड, ओके. स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के आसपास. इफ़ यू गाइज आर गेटिंग अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी, फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है यहाँ पे स्पिरिचुअल अटैक्स आप लोग फेस कर रहे हो, यू गाइज आर बीइंग स्पिरिचुअली अटैक्ड. फॉर सम ऑफ यू को यहाँ पे ब्लैक मैजिक कर रहा है विद दिस मून. आई एम सेइंग सम ऑफ यू आर डीलिंग विद स्पिरिचुअल वॉरफेयर या ब्लैक मैजिक कोई यहाँ पे आप पे कर रहा है. एंड स्पिरिट इज सेइंग कि यू गाइज नीड टू प्रे फॉर प्रोटेक्शन, ओके. प्रोटेक्शन स्पेल्स यहाँ पे अपने ऊपर करना बहुत ज़रूरी है. लर्न हाउ टू प्रे फॉर प्रोटेक्शन. बट डेफिनेटली यू गाइज नीड टू प्रे फॉर प्रोटेक्शन, ओके. डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके आसपास कोई है जो कि बहुत नेगेटिव इंटेंशंस भेज रहा है आपकी तरफ. दिस कुड बी समवन हु इज़ जेलस ऑफ़ यू. कोई यहाँ पे है जो आपके कैपेबिलिटीज़, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस और आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा जेलस है. एंड ये पर्सन जो है नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेज रहा है. दैट इज़ वाई यू आर इन दिस स्टेट ऑफ एंग्जाइटी. एंड स्पिरिट इज सेइंग दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट 7 days प्रे फॉर प्रोटेक्शन, ओके. प्रेयर आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है. प्रेयर एंड मेडिटेशन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड शील्ड योर सेल्फ. And group 1, there is no need to worry, you guys are protected, okay. Shields are always a symbol of protection, okay. So you guys are protected. Yes, so for some of you with this Queen of Cups, ये person जो है, this is a woman, Cancer, Pisces, Scorpio. Dealings or relationship with a younger woman. ये person जो है आपसे age में younger है, आपसे age में छोटे हैं. And this is the person you will be dealing with. और ये person जो है बहुत emotionally mature है. फॉर सम ऑफ़ यू ये पर्सन जिनसे आपको एडवाइस मिलेगी ये आपसे एज में छोटे हैं, बट एक्चुअली दिस पर्सन हैज़ एक्सपीरियंस्ड अ लॉट ऑफ this person has a lot of experience and they will be able to help you with that experience, okay. So exactly guys, confirmed जो कि मैं कह रही थी स्टार्टिंग में, some kind of new job offer will be coming towards you. Yeah, I'm having a vision of you guys signing a contract, okay. मुझे यहाँ पे कोई blue ink में sign करता हुआ दिख रहा है. So definitely you guys will be signing some kind of contract, okay. There is also money, okay, some kind of opportunity related to money coming towards you. So congratulations group 1. Definitely मुझे यहाँ पे some kind of very lucrative, okay, this offer is very lucrative. जॉब या पैसों से रिलेटेड मुझे यहाँ पे ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है, ओके. कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी. सो मेक श्योर कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल यहाँ पे रख रहे हो. मेक श्योर यू गाइज यू आर बैलेंसिंग योर इमोशंस. अगेन मुझे यहाँ पे डेफिनेटली मैं पिकअप कर रही हूँ ग्रुप 1. यू गाइज नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू इन दिस रीडिंग, बिकॉज मुझे डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है समवन इज़ प्रैक्टिसिंग सम काइंड ऑफ मैजिक. या तो कोई ब्लैक मैजिक सेंड कर रहा है यहाँ पे आपकी तरफ, और इट इज़ पॉसिबल कि ये पर्सन जो है even if they are not doing literal magic, ये person अपनी negative energy, negative thoughts, negative intentions आपकी तरफ channel कर रहे हैं. and because of this you guys are in this state of anxiety. for some of you मुझे दिख रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा irritated feel कर रहे हो. you guys are feeling very angry और you guys are easily आप लोगों के emotions जो हैं बिल्कुल balanced नहीं है इस टाइम पे, या ऐसा हो सकता है आने वाले 7 days में. so spirit is saying take care and मेक श्योर कि आप लोग मेडिटेशन कर रहे हो. मेक श्योर यू गाइज आर प्रेइंग फॉर प्रोटेक्शन, ओके. एंड ओवरऑल मुझे यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है. दिस इज़ जस्ट वन ऑफ द फ्यू थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड अगले नेक्स्ट 7 days के लिए. After I finish this reading, I will also say a quick prayer of protection for you guys, okay. But make sure that you are protecting yourself. Spiritual protection यहाँ पे बहुत ज़रूरी है. Some of you can light a candle, okay. अगर आप लोग candle magic आप लोगों को आता है, make sure you light a candle for protection. And also I'm picking up you guys need to also take spiritual baths, okay. So so let us see और क्या messages आपके लिए आते हैं for next 7 days. Ancestors, guides, angels, messages for next 7 days. Messages for next 7 days. Messages for next 7 days.
ओके, सो कंफर्म्ड ग्रुप 1, एज आई ऑलरेडी सेड स्टार्टिंग में ही मैंने चैनल किया था ये ट्रैवल. आई वाज सीइंग ट्रैवल फॉर यू, सो डेफिनेटली दिस इज़ अ शॉर्ट ट्रिप. फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अ वेकेशन, बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ट्रैवल दिख रहा है, एडवेंचर, रिलैक्सेशन. येस, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे आप लोगों की एंग्जाइटी रिलीज़ होती हुई दिख रही है, आप लोगों के लिए और ज़्यादा रिलैक्सेशन आती हुई दिख रही है, फन, रिजुविनेशन. सो यू गाइस आर गोइंग टू बी फीलिंग वेरी हील्ड, वेरी रिजुविनेटेड. नेक्स्ट 7 डेज़ में डेफिनेटली कुछ एडवेंचर यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रहा है. यू गाइस विल डेफिनेटली एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स, बट ओवरऑल बहुत पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे. ओह गाइस, guys, look at this. Look at how the messages are being confirmed. I starting में ही मैंने चैनल किया था, definitely communication, and I channel text message, so definitely you guys can expect some kind of phone call. I'm picking up, this is a video call, okay, this is some kind of video call that you guys will be getting, and text message आप expect कर सकते हो, news, unexpected visitor, or short trip. Oh guys, look at this. Right now I'm getting chills, okay. A few minutes ago I said short trip. Definitely I'm seeing some kind of trip coming towards you, okay. But overall बहुत positive energy है guys. Make sure कि you guys are just protecting yourself. बाकी there is nothing to worry about, okay. So time to collaborate, teamwork, win-win situation, harmony, balance. अगर आप लोगों किसी person से relationship में हो, definitely मुझे आपके relationship में और ज़्यादा harmony और ज़्यादा love, affection और balance आता हुआ दिख रहा है, okay. I also feel कि किसी भी type का कोई इशू अगर आप लोग अपने घर में, अगर अपने वर्क प्लेस पे फेस कर रहे थे, दिस सिचुएशन इज़ गोइंग टू बी टर्निंग इन योर फेवर. मुझे यहाँ पे सिचुएशन आपके फेवर में टर्न होती हुई दिख रही है. इट्स गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन. ऑल्सो आई फील यू गाइज विल बी कोलैबोरेटिंग विद समवन. नेक्स्ट 7 डेज़ में आप लोगों को किसी टाइप का कोलैबोरेशन का ऑफर आ सकता है. ये कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो सकता है जिस पे आप लोग कोलैबोरेट करोगे, या दिस कुड बी maybe you guys will be offered to be part of some kind of team, okay. किसी टीम का यहाँ पे हिस्सा बनने के लिए आपको इनविटेशन आएगा. but definitely मुझे यहाँ पे बहुत सारे ऑफर्स और इनविटेशंस की एनर्जी मैं पिकअप कर रही हूँ नेक्स्ट 7 डेज़ में आप लोगों के लिए. सो ग्रुप 1, दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर यू. फ़िलहाल इतने ही मैसेजेस मैं पिकअप कर रही हूँ आप लोगों के लिए. थैंक यू गाइज सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड मेक श्योर यू लीव वन कमेंट डाउन बिलो. मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों के क्या थॉट्स और फीलिंग्स हैं इस रीडिंग के बारे में. एंड आई लव यू ऑल. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट रीडिंग. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर. हेलो ग्रुप 2, थैंक यू गाइज सो मच फॉर बीइंग हियर. लेट्स सी नेक्स्ट 7 डेज़ में आप लोगों के लिए क्या blessings or good news आएगी, and what are the messages your guides, ancestors and angels have for you for the next 7 days. Okay, so group 2, already I can pick up in your energy right now. कोई situation है जिसको लेके आप लोग confusion में हो, and कोई 2 options के बीच में choice है यहाँ पे आपके पास. और next 7 days में मुझे यहाँ पे दिख रहा है you guys will be making a very important decision. कुछ options के बीच में यहाँ पे you guys will be deciding something. Also मैं pick up कर रही हूँ यहाँ पे you guys are in a very you guys are in this state of limbo, okay. I'm picking up कि आप यहाँ पे कोई decision है जिसको आप टाल रहे हो काफ़ी टाइम से. This is some kind of decision that you know you need to make. काफ़ी टाइम से you are trying to avoid मेकिंग दिस डिसीजन, ओके. आप अवॉइड कर रहे हो इस सिचुएशन को. आपने अपनी आंखों पे पट्टी यहाँ पे बांधी हुई है. यू गाइज आर ट्राइंग टू अवॉइड दिस सिचुएशन, बट डेफिनेटली नेक्स्ट 7 डेज़ में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके गाइड्स, एंसेस्टर्स, एंजल्स यहाँ पे कह रहे हैं इट्स टाइम टू मेक अ डिसीजन. सो नेक्स्ट 7 डेज़ में डेफिनेटली मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि यू गाइज विल नीड टू मेक सम काइंड ऑफ डिसीजन. फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है कि ये जो डिसीजन है कोई पर्सन से रिलेटेड है, ओके. दिस पर्सन इज़ अ एरीज, लियो, सैज. स्पेसिफिकली लियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है. लियो और सैजिटेरियस की एनर्जी, ऑल्सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है. स्पेसिफिकली पाइसिस एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके. ऑल्सो गाइज मुझे यहाँ पे दिख रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में आप लोगों का इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है. यू गाइज विल बी मेकिंग योर डिसीजंस बेस्ड ऑफ योर इंट्यूशंस, बेस्ड ऑफ योर
फीलिंग्स, ओके, अपने इंट्यूशन और अपने फीलिंग्स के बेसिस पे आप यहाँ पे डिसीजन लोगे, एंड वट एवर डिसीजन यू गाइज विल बी मेकिंग, मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत सही डिसीजन यहाँ पे आप लोग लोगे. सो यू गाइज कैन ट्रस्ट योर इंट्यूशन in the next 7 days. Definitely I'm seeing you guys connecting with your feelings more, okay. आपके feelings और emotions से मुझे यहाँ पे आप लोग connect करते हुए दिख रहे हो. You guys are not going to be feeling very logical, okay. मुझे यहाँ पे logical एक you guys are not going to be in a very logical space of mind. I feel आप लोग intuition के basis पे यहाँ पे अपने decisions लोगे, and you guys will also be feeling very very creative, okay. Definitely मुझे यहाँ पे creativity क्रिएटिव एनर्जी आती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए नेक्स्ट 7 days में. I'm also picking up group 2. सम काइंड ऑफ लव ऑफर यहाँ पे मुझे आता हुआ दिख रहा है. पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे. दिस कुड बी अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप. अगले 7 दिन में मुझे यहाँ पे डेफिनेटली कोई क्रश सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है, ओके. दिस इज़ सम काइंड ऑफ लव ऑफर कमिंग टूवर्ड्स यू. कोई पर्सन है यहाँ पे जो आपके जो अपनी फीलिंग्स आपके लिए express करेंगे. This person will confess their feelings for you. For some of you, you guys will be doing this. You guys will express your feelings towards someone, but definitely मुझे यहाँ पे expression की energy दिख रही है. There is a lot of expression of feelings. I'm also picking up with the strength. You guys are going to be feeling very very confident about yourself. Yes. You guys are going to be feeling very very confident about your own self, about your own value, okay. Definitely मुझे यहाँ पे आपके confidence में boost आता हुआ दिख रहा है अगले 7 days में. Also with the strength I'm picking up some kind of किसी टाइप का एडिक्शन या बैड हैबिट और यहाँ पे आप ओवरकम करोगे नेक्स्ट 7 days में. आई एम पिकिंग अप कि कोई देयर इज़ सम काइंड ऑफ समथिंग गोइंग ऑन आपके लाइफ में जो कि बैलेंस्ड नहीं है. देयर इज़ समथिंग यू आर डूइंग इन एक्सेस. ये कोई एडिक्शन हो सकता है. अगेन ये एडिक्शन हो सकता है किसी सब्सटेंस से. दिस कुड बी एन एडिक्शन टू इंटरनेट. दिस कुड बी एन एडिक्शन टू सम काइंड ऑफ वे ऑफ थिंकिंग. ये कोई पर्सन से आपका एडिक्शन हो सकता है. बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पे किसी तरीके की नेगेटिव हैबिट, नेगेटिव बिलीफ्स, नेगेटिव सोचने का तरीका, सम काइंड ऑफ नेगेटिव सिचुएशन इन योर लाइफ विच यू आर ओवरकमिंग. मुझे डेफिनेटली यहाँ पे विक्ट्री आती हुई दिख रही है. यू गाइस विल बी विक्टोरियस. सो नेक्स्ट 7 days में कोई भी सिचुएशन आपकी तरफ आती है, कोई भी नेगेटिव चीज़ यहाँ पे आपकी तरफ अगर आती है, यू गाइस विल बी victorious over it, okay. You guys will overcome the situation. I keep hearing the word overcome, okay. For some of you मुझे दिख रहा है यहाँ पे you guys will overcome some kind of major obstacle, okay. Yeah, I'm having a vision of a mountain, okay. So right now मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में maybe there is some kind of issue, some kind of problem you are facing and you are trying to figure out इस चीज़ को कैसे face किया जाए. Definitely मुझे यहाँ पे solution आता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए, and I'm seeing you overcome this problem. एंड डेफिनेटली जब आप इस प्रॉब्लम को ओवरकम करोगे, योर कॉन्फिडेंस इज़ गोइंग टू बी गेटिंग अ बूस्ट, ओके. मुझे आप लोगों के कॉन्फिडेंस में यहाँ पे मैसिव इंक्रीज़ आता हुआ दिख रहा है. फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोग एफर्मेशंस लिख रहे हो. यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट कॉन्फिडेंस, यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट सेल्फ एस्टीम. और मुझे डेफिनेटली यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रहा है ये बूस्ट आता हुआ, ओके. सो एज आई वाज सेइंग, डेफिनेटली देयर इज़ सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप कमिंग टूवर्ड्स यू, ओके. दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी इमोशनल, ओके. जिस भी पर्सन की एनर्जी मैं यहाँ पे चैनल कर रही हूँ, दिस पर्सन इज़ अ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लियो और लीब्रा, सैजिटेरियस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे. बट डेफिनेटली मैं पिकअप कर रही हूँ ये पर्सन जो है बहुत इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनली एक्सप्रेसिव है, बहुत ज़्यादा इमोशनली मैच्योर हैं, वेरी गिविंग, वेरी जेनरस, ओके. वेरी इनोसेंट, बहुत प्योर इनोसेंट एनर्जी मैं पिकअप कर रही हूँ इस पर्सन की. एंड डेफिनेटली मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि दिस पर्सन विल ब्रिंग यू सम काइंड ऑफ गिफ्ट और सम काइंड ऑफ फ्लावर्स. बट बहुत स्वीट और बहुत इमोशनल एनर्जी मैं पिकअप कर रही हूँ. एंड दिस ऑफर इज़ गोइंग टू बी वेरी स्वीट, वेरी इमोशनल, ओके. फॉर सम ऑफ यू दिस मैसेज इज़ नॉट फॉर एवरी वन, बट फॉर सम ऑफ यू जो कि ऑलरेडी यू गाइज आर इन सम काइंड ऑफ मैरिज, आप शादी में हो या किसी इस्टेब्लिश्ड कनेक्शन में हो, देयर कुड बी सम काइंड ऑफ इधर ये आपकी फैमिली में कोई है जिनकी शादी रिसेंटली हुई है, एंड यू गाइज विल रिसीव द न्यूज़ ऑफ प्रेगनेंसी. बिकॉज मेरी आइज़ जो है, दे कीप ड्राइंग माई आइज़ टू दिस फिश, ओके. एंड फिश जो है टैरो में फर्टिलिटी रिप्रेजेंट करती है. सो आई एम सीइंग अ प्रेगनेंसी, ओके. एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे एक बेबी बॉय आता हुआ दिख रहा है इस ग्रुप में. सो दिस इज़ समवन अराउंड यू जिनका समवन हु
इज़ इन दैट काइंड ऑफ कनेक्शन. अगर आप लोग शादीशुदा हो, इस रीडिंग को देख रहे हो एंड यू गाइज आर ट्राइंग टू कंसीव, आई एम सीइंग प्रेगनेंसी. ओके, सो नेक्स्ट 7 डेज़ में प्रेगनेंसी की न्यूज़ यहाँ पे आ सकती है. ऑल्सो गाइज मुझे आप लोगों के फाइनेंसिस के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ बहुत ही पॉजिटिव दिख रहे हैं. यहाँ पे आप लोगों का मनी फ्लो बहुत अच्छा होने वाला है. सो आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ मनी कम टुवर्ड्स यू. डेफिनेटली मुझे यहाँ पे बोनसेस, प्रमोशंस आते हुए दिख रहे हैं. फॉर सम ऑफ़ यू मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू गाइज विल गेट अ न्यू जॉब, जहाँ पे आपकी पोजीशन जो है आपकी प्रीवियस जॉब से और ज़्यादा, यू गाइज विल बी इन अ हायर पोजीशन. फॉर सम ऑफ़ यू आपकी एग्जिस्टिंग जॉब में देयर इज़ सम काइंड ऑफ प्रमोशन, देयर इज़ सम काइंड ऑफ बिग अपॉर्चुनिटी कमिंग टूवर्ड्स यू. बट आपके मनी फ्लो मुझे यहाँ पे बहुत पॉजिटिव दिख रहा है. नेक्स्ट 7 डेज़ में योर मनी इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव. ओके, एंड आप लोगों के पास जो भी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आती हैं, these opportunities are going to bring an inflow of money. Okay, I'm picking up this energy, an inflow of money. So definitely पैसों के लिए बहुत अच्छी energy है next 7 days में. Okay, so again guys, there is some decision you need to make and I feel ये decision को लेके आप इस चीज़ को इसीलिए टाल रहे हो because you need to leave something behind. ये जो decision है यहाँ पे, maybe you need to end something, maybe you need to change your job, maybe you need to change your I don't know, your person को किसी toxic relationship में आप हो, there is something you need to release. एंड आप लोग ये रिलीज़ कर नहीं रहे हो बिकॉज यू आर वेरी अफ्रेड ऑफ चेंज. ओके, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी में पिकअप कर रही हूँ. यहाँ पे दिस केम अप इन रिवर्स, देयर इज़ अ फियर ऑफ चेंज. इस ग्रुप की एनर्जी में पिकअप कर रही हूँ. एंड आपके गाइड्स, एंसेस्टर्स, एंजल्स यहाँ पे आपको मैसेज दे रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए. डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ चेंज. ओके, जितनी भी अच्छी चीज़ें, जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हमारी लाइफ में आती है, फर्स्ट यू नीड टू रिलीज़ what is no longer serving you, then only you will create the space in order to attract new things. So definitely यहाँ पे कुछ change आने वाला है. and आपके guides, ancestors, angels यहाँ पे आपको ये message देना चाहते हैं next 7 days में there is a big change coming for you and do not be afraid of this change. do not resist it. इस change को resist मत कीजिए. okay, I feel something is going to leave your life और कोई new चीज़ यहाँ पे आपकी life में enter हो रही है. Opportunities are waiting for you. So exactly confirmed, there is some kind of opportunity coming towards you and definitely मुझे ये this opportunity is something that is very very lucrative. okay, मुझे पैसों के मामले में ये opportunity बहुत blessed दिख रही है and this opportunity is going to create an inflow of money. okay, I'm having a vision कि एक डोर है एंड देर इज़ मनी, देर इज़ गोल्ड कॉइन्स स्पेलिंग आउट. ओके, सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस डोर विच इज़ ओपनिंग फॉर यू. दिस इज़ गोइंग टू क्रिएट एन इनफ्लो ऑफ मनी. ओके, नेक्स्ट 7 days. यस, ओके, सो इस ग्रुप के लिए एक और मैसेज है यहाँ पे. दिस इज़ अगेन अ मैसेज ऑफ गाइडेंस. देर इज़ सम काइंड ऑफ पर्सन. अगेन स्टार्टिंग में मैंने क्या मैसेज चैनल किया था यहाँ पे विद दिस 2 of swords card. there is some situation which you are trying to I don't know, आपने अपनी आँखों पे पट्टी बांधी हुई है. look at this message, beware of self delusion. okay, so definitely यहाँ पे कोई situation है आपकी लाइफ में ग्रुप 2 जिस situation के बारे में आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं. okay, this is a person, this is a romantic connection, this is some kind of job. ये कोई situation है आपकी लाइफ में जिस कनेक्शन से रिलेटेड आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो. यू नो, आपको सच पता है, आपको इंट्यूशन में अपने अंदर आपको पता है आपको क्या करना है, आपको क्या डिसीजन लेना है. बट या तो आप इस डिसीजन को टाले जा रहे हो या आप अपने आप को खुद को धोखा दे रहे हो. इस सिचुएशन से रिलेटेड कोई सिचुएशन है यहाँ पे जिस सिचुएशन से रिलेटेड आपने अपनी आँखों पे पट्टी बांधी हुई है. एंड स्पिरिट की तरफ से यही मैसेज है, जितनी जल्दी आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे, जितनी जल्दी आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर लोगे, उतना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा. उतना कम टाइम आप वेस्ट करोगे, उतनी जल्दी आप अपने ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर पाओगे. आई फील देयर इज़ समथिंग ब्लॉकिंग योर ब्लेसिंग्स एंड देयर इज़ जो चीज़ यहाँ पे आपकी ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर रही है. अगर यहाँ पे रिसेंटली अगर आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, व्हाट इज़ ब्लॉकिंग माई ब्लेसिंग्स, क्या ये ऐसा ब्लॉक है
जिसकी वजह से मैं अपने ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, दिस इज़ योर आंसर ग्रुप 2। देयर इज़ समथिंग, सम डिसीजन यू नीड टू मेक, जो कि आप ले नहीं रहे हो। कोई सिचुएशन है यहाँ पे जो आपको पता है आपको क्या करना है, एंड यू आर स्टिल नॉट टेकिंग एक्शन, यू आर स्टिल नॉट डूइंग इट, बिकॉज आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। यू आर लाइंग टू योर सेल्फ अबाउट सम पर्सन, एंड नेक्स्ट 7 डेज़ में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू गाइज आर गोइंग टू वेक अप एंड मेक अ डिसीजन। इस एनर्जी से आप लोग बाहर निकल रहे हो। ओके, सो विक्ट्री इन सम एंडेवर, अगेन गाइज कॉन्फर्मेशन। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे कोई विक्ट्री, कोई समथिंग यू आर ओवरकमिंग, समथिंग यू आर विनिंग। ओके, एग्जैक्टली देयर इज़ सम काइंड ऑफ विक्ट्री कमिंग टूवर्ड्स यू। तो कोई सिचुएशन है यहाँ पे विच यू विल ओवरकम इन द नेक्स्ट 7 डेज़। मुझे यहाँ पे विक्ट्री आती हुई दिख रही है। समथिंग इज़ गोइंग टू बी टर्निंग इन योर फेवर। Protected from negative forces beyond your control, so there is no need to worry. You guys are very very protected. Okay, for some of you मुझे दिख रहा है you have been praying for protection. If you have not been praying for protection, आपके guys, ancestors, angels यहाँ पे ये message दे रहे हैं, pray for protection, make sure you are doing protection spells, make sure you are taking spiritual baths. Definitely मुझे यहाँ पे दिख रहा है you guys are very protected and there is no need to worry. Okay, this is a very specific message. Group 2, इवन फॉर योर फैमिली, अगर आप लोगों को अपनी फैमिली के बारे में चिंता हो रही है, सम ऑफ यू आर कंसर्न्ड अबाउट योर ओन हेल्थ, या आपके आसपास के लोग हैं उनकी हेल्थ के बारे में आप कंसर्न्ड हो, या आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं बार बार अपने दिमाग में, दिस इज़ अ मैसेज ऑफ कॉन्फर्मेशन फॉर यू। यू आर प्रोटेक्टेड, योर फैमिली इज़ प्रोटेक्टेड। ओके, सो देयर इज़ नो नीड टू वरी। सो डेफिनेटली मुझे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो कोई हैं जिनसे आपकी डीलिंग होगी, एंड दिस वुमन इज़ हैज़ अ फेयर कॉम्प्लेक्शन। ओके, इनके बाल जो हैं कुछ इन्होंने अपने बालों में कलर करवा रखा है, या दे हैव लाइट colored hair. Okay, but definitely you guys will be dealing with a woman. For most of you मुझे दिख रहा है ये जो पर्सन है ये आपकी फैमिली में से हो सकते हैं या बहुत क्लोज फ्रेंड है, और ये पर्सन जो है आपसे एज में छोटे हैं। ओके, गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे फ़न और इन्जॉयमेंट आता हुआ दिख रहा है। फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है कि किसी पार्टी में यहाँ पे इन्विटेशन आपको मिलेगा बहुत जल्दी। यू विल गेट एन इन्विटेशन फॉर सम काइंड ऑफ पार्टी, सेलिब्रेशन, फ्रेंड्स के साथ बाहर आप enjoy करने जा सकते हो। there is a lot of outdoor activity in your next 7 days. So let's see what other messages your guides and angels have for the next 7 days. So yes guys, exactly as I said, confirmed, money is coming. Okay, so some kind of opportunity is being presented to you which is going to create an inflow of money. So money, पैसों के लिए बहुत अच्छे हैं next 7 days आपके लिए। stability, for some of you आप एक stable job attract कर रहे हो इस group में। for some of you मुझे मैं pick up कर रही हूँ, you guys will attract a government job. okay, ये government job है, या तो आपको किसी एग्ज़ाम में सक्सेस मिलेगा या आपको कहीं से इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पे कोई बहुत स्टेबल, बहुत सिक्योर, this is either a government job or this is just like a government job, बहुत stable, बहुत solid offer मुझे यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, and you guys will be set for life. okay, for some of you मुझे एक career opportunity आती हुई दिख रही है, and I'm hearing next few months. okay, so I know this reading is for next 7 days, ये reading अगले 7 दिन के लिए है, but next few months में भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए clear message आ रहा है, there is some kind of big opportunity which is going to make you set for life. okay, ये career जो है आपके लिए जो new opportunity आ रही है, this is going to be so good कि this is going to be like a lifelong career and security. yeah, you guys will be feeling very secure. Universe pouring abundance. so definitely अगर आप लोग manifest कर रहे हो इस opportunity को, this is coming within the next 7 days, for some of you within the next few months. okay, this could be the one you have already met your soulmate. so for some of you मुझे definitely यहाँ पे दिख रहा है कि अगले 7 दिन में जो starting में मैंने यहाँ पे channel किया था, this is a new connection in your life, कोई fresh connection या तो अगले 7 दिन में यहाँ पे आने वाला है, या recently you have met someone, recently किसी से आपकी मुलाकात हुई है, and this person is the one. okay, this person is your soulmate and you guys will be in a very solid connection with this person. okay, and for some of you मुझे दिख रहा है you guys will be marrying your soulmate. okay,
सो आप लोगों के लिए यू गाइज आर वेरी लकी बिकॉज यू विल गेट टू मैरी योर सोलमेट. सो नेक्स्ट 7 days में ग्रुप 2, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू गाइज आर मीटिंग द वन. ये पर्सन एक्वेरियस भी हो सकते हैं. ओके, एक्वेरियस मुझे यहाँ पे दिख रहा है. ऑल्सो एक्वेरियस इज़ एयर एनर्जी, सो इंटरनेट के थ्रू आप इस पर्सन से मिल सकते हो. इंटरनेट, सोशल मीडिया के थ्रू. ओके, विद इन द नेक्स्ट 7 days. So group 2, thank you guys so much. That is all I have for you right now. Also guys, make sure you leave one comment. मुझे ज़रूर बताइए कि इस रीडिंग के बारे में आपके थॉट्स और फीलिंग्स क्या हैं. एंड yeah, right now this is all I have for you. I will see you guys in the next reading. तब तक के लिए bye and take care.